भारतीय युवा प्रकोष्ठ हजारीबाग के 22वां संडे सेमिनार में आप तमाम युवा विद्यार्थियों का भावभरा स्वागत करते अभिनंदन करते हैं और साथ ही साथ गायत्री महामंत्र से की महिमा से अपनी बात शुरू करते हैं। गायत्री महामंत्र की साधना व्यक्तित्व को एक सफल पुरुष के रूप में हमको परिणत करता है, एक सफल व्यक्तित्व के रूप में। इतिहास में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक सफल और दूसरा असफल, एक सक्सेस एक अनसक्सेस। जो सफल व्यक्तित्व हुए उसके तरक्की के पीछे का जो रहस्य है वो गायत्री महामंत्र की साधना में छिपा हुआ। गायत्री महामंत्र एक ऐसी पर्सनालिटी को डेवलप करता है मित्रों कि किसी भी क्षेत्र में आपके व्यक्तित्व को एक ह्यूमैनिटी के रूप में, एक मानवीय गुणों से अभिपूरित कर देता है, एक सफल व्यक्तित्व के रूप में परिणत कर देता है। चाहे आप अपना करियर, अपना लक्ष्य आपका जो भी क्षेत्र हो, आप खेल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, सेना के सैनिक बनना चाहते हैं, आप एजुकेशन टीचर बनना चाहते हैं, आप जेपीएससी बीपीएससी रेलवे बैंकिंग, आपका लक्ष्य जो हो, सत्य एक है लेकिन उसके रूप अनेक हैं, उस तक पहुंचने के मार्ग भी अनेक हैं, उसमें प्रवेश करने के द्वार भी अनेक हैं। जो नाम में अटक जाता है, रूप में सम्मोहित हो जाता है, मार्ग के प्रति आग्रही हो जाता है और द्वार पर जाकर मुग्ध हो जाता है, वह वहीं ठहर जाता है। सत्य का सम्यक साक्षात्कार उसे नहीं हो पाता है, वह अपनी पर्सनालिटी को डेवलप नहीं कर पाता है। इसलिए मित्रों, गायत्री महामंत्र की साधना हमारे व्यक्तित्व को आश्चर्यजनक रूप से परिणत कर देता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि यह पृथ्वी सौरमंडल का सदस्य है। यहाँ जो कुछ भी जीवन है, सूर्य की ऊर्जा का एक ऐसा अनुकूलित वातावरण के साथ इस पृथ्वी पर अवतरित होता है कि यहाँ एक चिट्टी भी बड़े शान से जीती है और हाथी भी बड़े शान से जीता है, सबके लिए अनुकूलित है। एक घास का तिनका भी सूर्य के ताप को बर्दाश्त कर रहा है और विशाल बरगद का वृक्ष भी उस सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है। और ये सूर्य की ऊर्जा को हम सभी लोग जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वृक्ष वनस्पतियाँ, सोलर के माध्यम से विज्ञान का मशीन, लेकिन गायत्री महामंत्र आध्यात्मिक सोलर एनर्जी को आकर्षित करता है और हमारे पर्सनालिटी को, हमारे व्यक्तित्व को एक सफल पुरुष के रूप में। गायत्री महामंत्र कहिए कि वर्तमान समय में वो आध्यात्मिक साबुन है, एक ऐसा साबुन जो हमारी मन की गंदगी को साफ करता है। आप कभी जाते हैं हाट बाज़ार में, कोई सार्वजनिक शौचालय में जाने का आपका कभी ज़रूरत पड़ गया हो तो देखिए वहाँ कितना गंदा रहता है, उस गंदगी को आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। आज हमारे युवा विद्यार्थी जीवन में वैसा ही कचरा भरा पड़ा हुआ है। इतना अंदर से हमारा इंटरनल सिस्टम लुंज पुंज हो गया है, हमारे आंतरिक शक्ति इस तरह से खोखला हो रहा है, हमारे जीवनी शक्ति का इतना ह्रास हो रहा है। इंटरनल सिस्टम को ठीक करने का जो विज्ञान था उसी का नाम था अध्यात्म विज्ञान। अध्यात्म, हम उस अध्यात्म की बात नहीं करते हैं जो प्रदर्शन में आज लोग खर्च करते हैं। आज बहुत सारे लोग पोंगापोंथी के लिए खड़ा हो, हम उस अध्यात्म की बात करते हैं जो विश्वनाथ और माता भुवनेश्वरी के संतान नरेंद्र को, वकील के बेटा को, एक विवेकानंद के रूप में पिछले ही सदी ने स्थापित किया था। हम उस अध्यात्म की बात करते हैं जो मूल शंकर को दयानंद सरस्वती के रूप में परिणत करके आर्य समाज के संस्थापक के रूप में दुनिया के तमाम हिंदुस्तान की बहुत सारी कुरीतियों का आमूल चूर नेस्तनाबुद्ध करके, समाप्ति करके, एक युवा जीवन में क्या ऊर्जा होनी चाहिए, कितना ऊर्जा, अदम्य ऊर्जा थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के पास, कि उनके जो राजा थे, घोड़मल राजा, वो कहते थे स्वामी जी आप सन्यासी हैं, आप ब्रह्मचर्य की साधना करते हैं, ब्रह्मचर्य में कितना एनर्जी है, इसके महत्व पर थोड़ा प्रकाश। वो बात टाल देते थे कि आजकल बताएंगे आजकल बताएंगे। तो कहते हैं राजा उस समय 7 घोड़ों के बग्घी पर निकलते थे, उनके रथ में 7 घोड़ा बंधा हो रहा था। तो और बग्घी के पीछे एक लंबा लगभग 30-40 मीटर की रस्सी, बहुत मजबूत रस्सी, प्लास्टिक की गुथी भी रहती थी और जो लटकता था, वो जमीन में रेंगते हुए रस्सी जाता था। जब उनकी राजा की जब वो बग्घी निकली तो स्वामी जी देखा कि राजा कहीं बाहर जा रहे हैं, तो पीछे जो 50 मीटर पीछे जो रस्सी लटक रही थी जमीन से, जो रथ से कनेक्ट था, उसको अपने बाएं पैर के अंगूठे से उन्होंने दबा दिया और स्वामी एक जगह खड़े हो गए। अब रथ को सारथी हाँक रहा, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, 7 घोड़ा ही नहीं आ रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है। बात इसमें क्या भाई, क्या प्रॉब्लम है? पीछे कोई वोट नहीं, कोई कीलें तो नहीं गड़ गई है घोड़े के पैर में, लेकिन कहीं कुछ नहीं प्रॉब्लम समझ में आए तो पीछे देखा स्वामी जी खड़े हैं 50 मीटर दूर, तो उनके अंगूठे से वो रस्सी दबा हुआ है। तब उनको समझ में आया, स्वामी जी ने कहा ये ब्रह्मचर्य की ताकत होता है। हम तो उस स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिनने हजारों उनके नाम पर आज डीएवी पब्लिक स्कूल खुला हुआ है, उस स्वामी जी के अध्यात्म की बात करते हैं। हम स्वामी रामतीर्थ मैट्रिमेशियन के अध्यात्म का कहिए कि
स्पिरिचुअल साइंस की बात आप युवा विद्यार्थियों से कहते हैं, हम उस ये रामेश्वर में जन्म लेने वाला बालक के स्पिरिचुअल साइंस की बात करते हैं जो अखबार बेचते हुए मिसाइल मैन के रूप में और अभूतपूर्व राष्ट्रपति के रूप में इस संसार से विदा हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अध्यात्म की हम बात करते हैं। आपके युवा मन को, आपके मन के कचरे को साफ करने की ताकत रखता है। आज देख लीजिए, खेल के क्षेत्र में अभी मिल्खा सिंह गए, पूरा हिंदुस्तान उनको नम किया, पाकिस्तान में जाकर के परचम फहराया, राष्ट्रमंडल खेलों में, एशियाड खेलों में कई गोल्ड उन्होंने मेडल जीता और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। वो अंतिम समय में दुख जता रहे थे पंजाब के युवाओं पर कि आज ड्रग्स के कारण पंजाबी युवा बर्बाद हो रहे हैं। उनके जीवन में एक वो अनुभव बताते थे कि जब वो गए थे इंग्लैंड में किसी खेल में, तो वहाँ किसी उनका एक लड़की से दोस्ती हो गई थी और उसके कारण उस सफलता की सूची में अपना नाम नहीं, वहाँ सेकंड कर गए थे, हिंदुस्तान का परचम फर्स्ट पोजीशन में नहीं फहरा सके। उसका मलाल आज तक उनको रहा। लेकिन दूसरे तरफ देखिए, आज पूरा आइडियल मिल्खा सिंह को हिंदुस्तान मानता है। उसी तरह दूसरा बालक भी हिंदुस्तान में आगे बढ़ रहा था, सुशील कुमार बढ़ रहे थे, कई उन्होंने मेडल जीता। लेकिन जब स्पिरिचुअल साइंस के जीवन में नहीं था, अध्यात्म का विज्ञान जब सुशील के जीवन में नहीं था, नाम तो सुशील था लेकिन जीवन पूरा मुफस्सिल था, अंदर से लुंज पुंज थे। वह पहलवानी के दम पर अपना गैंग चला रहे थे, गैंग स्टार बन गए थे दिल्ली हरियाणा के क्षेत्रों में, और अपने ही साथियों को लाठी से पीट कर उनका जान ले लिया। और जो सुशील गोल्ड मेडलिस्ट थे, हिंदुस्तान के लोग उनको रोल मॉडल मानते थे, आज जेल की चक्की पीस रहे हैं। इसलिए हे युवा विद्यार्थियों, आप किस क्षेत्र को आप एम बनाए हैं, आप लक्ष्य आप अभी से बना लीजिए। युवा जीवन का बसंत काल है और इस बसंत काल में जिस तरीके से बसंत बाहर आने के पहले सारे जंगल के पेड़ पौधे वृक्ष वनस्पतियाँ पतझड़ से सा वीरान हो जाता है, सारे पेड़ नंगे हो जाते हैं, लगता है कि जेठ यहाँ कुछ नहीं अब होने वाला है। लेकिन उसमें वो तैयारी करता है, अंदर से कोपले को फूटने के लिए मजबूर करता है। झारखंड का राजकीय फूल पलाश में जब वो फूल आता है तो मित्रों सुंदरता बढ़ जाती है। जब कोयल की कूक सुनाई पड़ती है, आम के मंजर जब लद जाते हैं, चारों तरफ प्रकृति में जामुन आम ये तमाम तरह के फल, पशु पक्षियों का कलरव सुनाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि बसंत जवानी का यौवन ही जीवन का बसंत है। इस जवानी क्या है? जो वर्तमान में जीने सिखाता है। एक बालक भविष्य की चिंता करता है और एक बूढ़ा फिर ये कहिए कि पास्ट भूतकाल की बात करता है। लेकिन युवा जो वर्तमान में जीता है। युवा कौन? जो वर्तमान के सिस्टम को ठीक करता है। युवा कौन? जो प्रेजेंट टाइम को जीना जानता है। इसलिए स्पिरिचुअल साइंस गायत्री महामंत्र की साधना आपको वर्तमान में जीना सिखाता है, आपको आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है, आपको स्वस्थ रहने की कला सिखाता है। इस कोविड-19 के दौर में स्वयं स्वस्थ कैसे रहें और अपने साथियों को भी स्वस्थ कैसे रखना है। अंदर से इंटरनल सिस्टम को स्पिरिचुअल साइंस कहता है कि शरीर का फिटनेस तो रहना ही चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है मन को फिट रहना, उससे ज़्यादा जरूरी है मन की ताकत बढ़ाना। शरीर की ताकत के साथ साथ अगर मन का ताकत जुड़ जाए, शरीर के ताकत के साथ साथ यदि आत्मा की ताकत जुड़ जाए, शरीर के बल के साथ आत्मबल जुड़ जाए, बुद्धि बल के साथ यदि सद्बुद्धि बल का समावेश हो जाए, तो आज सुशील कुमार की हालत ये नहीं होती। उन्हें बल तो बढ़ाया लेकिन सद्बुद्धि नहीं बढ़ा सके। इसलिए हे युवा साथियों, आप तमाम लोग 20 मिनट गायत्री मंत्र की साधना अवश्य करें। ये आपके इंटरनल सिस्टम को ठीक करेगा, पढ़ाई में आपके मन को विलक्षण कंप्यूटर के रूप में परिणत कर देगा, आपकी बुद्धि का वैज्ञानिक तरीके से विकास होने लगेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कल तक हमारा मानसिक शक्ति इतना कमज़ोर था, साल 6 महीना होते होते इतना आश्चर्यजनक परिवर्तन हमें कैसे हो गया। क्यों? क्योंकि गायत्री महामंत्र उस सूर्य की ऊर्जा को धारण करने का ये महामंत्र है, ये उनका मोबाइल नंबर है। ये गायत्री मंत्र का 24 अक्षर जो है दिन रात मिलाकर 24 घंटे होता है और ये 24 घंटे का प्रतिनिधित्व करता है। मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक एनर्जी को समावेशित करके उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। इसलिए इस शुभकामना के साथ अपने व्यक्तित्व का आप निरंतर परिष्कृत करें, आप स्पिरिचुअल साइंस से अपना नाता जोड़ें और जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसके लिए आपको एक नई ऊर्जा, एक नई गति, एक नया ताकत, एक नया विश्वास आपके अंदर पैदा करने का जो विज्ञान है उसी का नाम है गायत्री महाविज्ञान। इस महाविज्ञान से जुड़ करके सभी पुरुष महापुरुष के रूप में, सफल व्यक्तित्व के रूप में परिणत हो गए। आप भी यदि सफलता की सूची में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो गायत्री के महामंत्र से जीवन का सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन। गायत्री का जाप करो। ओम शांति,
समाप्ति। सभी भाइयों को नमस्कार, धन्यवाद।